जय हिंद दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि वैकेंसी आ गई है। इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट, कौन सा किताब से कौन सा सब्जेक्ट कवर करे और उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ किताब हमारे पास ये मैं आपको बताऊंगा कि उससे कौन कौन सा चैप्टर पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कहाँ कहाँ से ज़रूरत है। क्योंकि अभी समय नहीं है दोस्त, 90 दिन का समय है। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलेंगे कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाओ। कभी आप जो बोल रहे हैं आपको उनसे पूछ के देखिएगा कि सर क्या आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़े हैं। बहुत सारा ऐसा भी बच्चा है कि वो बोलेगा कि हम कर लिए हैं एनसीईआरटी कंप्लीट, हम एनसीईआरटी से साइंस कंप्लीट कर लिए हैं, और उसको साइंस का एक बेसिक सवाल या हिस्ट्री का एक बेसिक सवाल पूछ दो तो वो नहीं बता पाता है। तो दोस्त उतना नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ के आप दरोगा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ के आप डीएम बनते हैं, आप एसपी बन जाइएगा। एनसीईआरटी पढ़ के वन डे एग्जाम को करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जिस सेक्शन से पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्त करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर के लिए आपको डेली करेंट अफेयर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा दोस्त, क्योंकि अगर आप डेली करेंट अफेयर पर मान लीजिए कि अगर आधा घंटा या 1 घंटा देते हैं तो टाइम वेस्ट के अलावे और कुछ भी नहीं है। आप 1 घंटा डेली करेंट अफेयर पर नहीं दे सकते। हम तो बोल रहे हैं कि 1 घंटा में आप लगभग 7 दिन का करेंट अफेयर कवर कर सकते हैं। अगर आपको डेली करेंट अफेयर पढ़ने का इतना ही शौक है तो कुछ ऑनलाइनर टाइप पीडीएफ है, उससे आप डेली का 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन अभी से डेली करेंट अफेयर पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास फायदा है। एग्जाम दिसंबर या लास्ट दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में समझिए कि हो ही जाएगा। तो दोस्त अभी आप अक्टूबर से करेंट अफेयर पढ़ के क्या करिएगा, आपको करेंट अफेयर तो जनवरी से पढ़ना पड़ेगा। तो करेंट अफेयर कहाँ से कवर करें सर, इतना जब आप बता रहे हैं तो करेंट अफेयर के लिए स्पीडी करेंट अफेयर, इडुटेरिया करेंट अफेयर, दोनों करेंट अफेयर मैं अपने ग्रुप में चलवाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में वहाँ लिंक है मेरे ग्रुप का, आप वहां से जाके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपको नहीं पता चल रहा है तो वीडियो जो चल रहा है उसके नीचे एक मोर का ऑप्शन आता है, आप वहां क्लिक करिएगा तो वहां से डिस्क्रिप्शन आएगा और आप उसी के नीचे जाइएगा, वहाँ कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा, मैसेज टाइप एक साइन बना होगा, आप वहाँ से कमेंट सेक्शन में जाके जैसे ही कमेंट सेक्शन में आएंगे तो वहाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सबसे पहले पिन किया होगा, वहाँ से जाके आपको चैनल ज्वाइन करना है और आपको कोई एडमिन को मैसेज करिएगा कि सर हमको बैच ज्वाइन करना है, या बैच के बारे में वहाँ पूरा जानकारी दिया रहता है। करेंट अफेयर हो गया दोस्त, स्पीडी और इडुटेरिया। अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से करें। तो दोस्त हिस्ट्री थोड़ा अभी हिस्ट्री का चलन दरोगा में बढ़ गया है। पिछले बार भी मैं देखा कि मेडाइवल हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और मॉडर्न से। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत हद तक लूसेंट से कवर हो जा रहा था, लेकिन मेडाइवल के क्वेश्चन इससे बाहर भी जा रहे थे। तो वो चीज़ बताऊंगा कि मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहाँ से कवर करना है। तो लगभग दोस्त 18 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री अकेला 10 क्वेश्चन आपको कवर कर देगा, 8 से 10 क्वेश्चन। फिर मेडाइवल का बात करें तो मेडाइवल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग आपको 12-14 क्वेश्चन हो गया, और जो 3-4 क्वेश्चन बच गए वो एंशिएंट से पूछा जाता है। तो मॉडर्न और मेडाइवल मैं सजेस्ट करूँगा कि आप घटना चक्र के किताब से भी पढ़ लीजिएगा। कुछ बच्चे बोले थे कि सर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो हाँ दोस्त, जिनके पास समय कम है या बहुत कम समय में तैयारी कर रहे हैं वो लूसेंट के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम हिस्ट्री पर बात कर लिए, करेंट पर बात कर लिए, अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी पर। तो दोस्त वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा कम है इस एग्जाम में, इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। और चूंकि ये जो ब्लू वाली लूसेंट का किताब है इसमें ज्योग्राफी मुझे नहीं लगता कि जैसा दरोगा में पूछा जाता है उस मतलब पैटर्न पर ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट का तो ज्योग्राफी कवर कर ही लेंगे, प्लस में ये वाली किताब आप देख रहे हैं और हमारे स्क्रीन पर एक किताब दिख रही है, इस वाले किताब से आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का क्वेश्चन कर लेंगे। ये मैं अपने टेलीग्राम में भी कराऊंगा, लूसेंट के बाद मैं वही ज्योग्राफी कराऊंगा, क्योंकि इसको ख़त्म करना भी बहुत जल्दी है। और अगर आप लूसेंट का ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं तो
इसको पढ़ना बहुत इजी होगा। उसके अलावा चलिए अब हम पॉलिटी पर बात करते हैं। तो पॉलिटी भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन सारे सब्जेक्टों को देखना है कि कहाँ से देखें, तो कोई टीचर या कोई भी यूट्यूब का ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। हम यही सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा वीडियो देख के आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। ऐसे टीचर को आप फॉलो करिए जो टू द पॉइंट बताते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो ही देखते रह जाएं और सिलेक्शन कोई और बच्चा लेके चले जाएं। स्पेशली जो बच्चे मेरे ग्रुप में हैं, मैं उनको डाल दूंगा कि कौन कौन वीडियो आपको देखना है। आपको सारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल वॉइस चैट आता हूं, तो जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां भी पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप में आके। अब चलिए पॉलिटी का बात करें, तो मैं अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2001 2002 से दरोगा का, मैं सारा का एनालिसिस किया हूँ। तो पॉलिटी के क्वेश्चन मुझे लगता है कि लूसेंट अभी बताया और दृष्टि सामान्य ज्ञान, उससे बाहर नहीं जाता। तो उसके लिए अभी इन 90 दिनों में आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र का आप पॉलिटी को इग्नोर कर सकते हैं, आप नहीं पढ़े घटना चक्र के, अगर आपके पास समय नहीं है। जो बच्चा ऑलरेडी घटना चक्र पढ़ चुका है वो पढ़ सकता है उसका पॉलिटी। तो अब इसके बाद बड़ा सेक्शन का बात करें, तो सबसे कम पेज में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है ट्रेडिशनल यानी मिसलेनियस जीके, जिसको विविध बोलते हैं। आप लूसेंट में विविध दिया हुआ है, आप वहां से विविध देख सकते हैं। तो विविध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम चैप्टर में लूसेंट से कवर कराया गया है। तो आप भी उस चीज़ को लूसेंट से कवर कर लीजिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का आप सारा सिलेबस समझ गए होंगे दोस्त। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी बहुत सारा लड़का बोलेगा कि सर सेटिंग होता है, नहीं हो सकता पढ़ के सिलेक्शन, सर आप कुछ भी कर लो, नहीं ले सकता पढ़ के सिलेक्शन, और आपको प्रोवोक करने का कोशिश करेगा, उस्काने का कोशिश करेगा ताकि आप नहीं पढ़े अच्छे से। तो दोस्त मैं यही कहूँगा कि आप क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सर को जानते होंगे। जब फीट हाइट है उनका, लेकिन दुनिया के महानतम बल्लेबाज में से एक है सचिन तेंदुलकर। जब भी ग्राउंड में कोई बॉलर या विपक्षी टीम का कोई भी खिलाड़ी उनको प्रभोग करता था, तो वो दोस्त एक ही बार में छक्का या चौका उड़ाने का कोशिश नहीं करते थे। वो पहले क्रीज पर जमते थे, पहले वो अपना आंख जमाते थे क्रीज पर, उसके बाद उस बॉलर को मुंह से नहीं अपने बल्ला से जवाब देते थे। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपका पड़ोसी या आपके रिश्तेदार आपको प्रभोग करते हैं या और भी कोई चीज़ जिससे आपका मोरल डाउन हो, तो आप उस चीज़ का जवाब दोस्त सिलेक्शन से दीजिएगा। आप गैंग ऑफ वासेपुर देखे होंगे, एक फैजल का डायलॉग है कि भाई का, बाप का, चाचा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो समझ जाइए दोस्त कि अभी जितना भी आपको अपमान किया है, जो भी आपको तिरस्कार किया है, उन सबको जवाब देने का समय आ गया है और उनके मुंह पर ताला बंद करने का समय आ गया है दोस्त। तो आप उनको ताला कैसे बंद कर सकते हैं? इस परीक्षा में सिलेक्शन लेके। तो बस कॉन्स्टेंटली मेहनत करना है दोस्त। अगर आप मेरे मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। मैक्सिमम बच्चा से मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन ले। इस वीडियो में इतना ही दोस्त। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे पहले कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सर ने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने भाई बहन और रिश्तेदार को। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।